हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांतूर 4 पुस्तक के अध्याय 5 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है? क्या सिर्फ वो जो आपके साथ घूमता फिरता है, या दोस्ती में कुछ और भी गहरा होता है? चलिए, आज की कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल से। और इस जंगल में एक ऐसा जानवर रहता था जिसे सब प्यार करते थे। जरा सोचिए, एक घना जंगल और वहीं रहता था एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही दयालु बारासिंगा। उसका दिल इतना बड़ा था ना कि वो हर सुबह जंगल के हर जानवर, हर पक्षी से मिलता था, उनका हालचाल पूछता था। सच में वो सबका दोस्त था। वैसे तो जंगल में खाने की कोई कमी नहीं थी, पर इस बारासिंगे की एक खास जगह थी। एक छोटी सी पहाड़ी जो मखमल जैसी नरम मुलायम घास से ढकी हुई थी। ये उसके लिए सिर्फ खास नहीं थी, ये उसकी अपनी जन्नत थी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और इस कहानी का मोड़ शुरू हुआ उसी प्यारी सी पहाड़ी पर, जहां कुछ गड़बड़ होने वाली थी। एक दिन बेचारा बारासिंगा बीमार पड़ गया। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसमें अपनी पसंदीदा पहाड़ी से उतरने तक की हिम्मत नहीं बची थी। तो उसने सोचा, चलो कोई नहीं, मैं यहीं आराम करता हूँ और ये ताज़ी घास खाकर ठीक हो जाऊंगा। जब बाकी जानवरों ने देखा कि उनका दोस्त आज नजर नहीं आ रहा, तो सबको चिंता होने लगी। सब सोचने लगे कि वो कहाँ है। और फिर एक एक करके सब उसका पता लगाने के लिए उस पहाड़ी पर पहुंचने लगे। सबने आकर उसे घेर लिया और बड़े प्यार से कहा, दोस्त, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उनकी नीयत तो अच्छी थी, है ना? पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ अच्छी नीयत ही काफी होती है? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें दोस्ती का एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगी। क्योंकि कभी-कभी बिना सोचे समझे की गई भलाई भी नुकसान कर सकती है। अपने दोस्त का हालचाल लेने के बाद जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, उनकी नजर उस स्वादिष्ट घास पर पड़ी। और फिर क्या था, वो सब रुककर वही घास खाने में लग गए। एक हाथी ने तो बड़े मजे से कहा, अरे वाह, ये घास तो कितनी नर्म और मीठी है। वो सब ये भूल ही गए कि यही घास तो उनके बीमार दोस्त का खाना थी, उसकी दवा थी। और देखते ही देखते ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि उस पहाड़ी पर बहुत अच्छी घास है। अब तो जो भी बारासिंगे से मिलने आता, वो लौटते हुए उस घास की दावत जरूर करता। इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत बुरा। धीरे धीरे पहाड़ी पर सारी घास खत्म हो गई और बेचारे बारासिंगे के लिए खाने को कुछ भी नहीं बचा। बिना खाने के वो बेहतर होने के बजाय और भी ज्यादा कमजोर होता चला गया। लेकिन फिर वो पल आया, वो पल जब उन दोस्तों को अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। जब उन्होंने अपने दोस्त की हालत और भी खराब देखी, तो उन सबको बहुत शर्म आई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी नासमझी और लालच ने ही उनके दोस्त को इस हाल में पहुंचाया है। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपनी गलती सुधारते हैं। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब उस पहाड़ी पर कोई घास नहीं खाएगा, बल्कि वो सब जंगल में दूर दूर जाकर अपने दोस्त के लिए ताजे पत्ते ढूंढकर लाने लगे। और जब उन्होंने अपने दोस्त और कुदरत दोनों का सम्मान करना सीखा, तो कुदरत ने भी उन्हें एक खूबसूरत इनाम दिया। जानते हैं क्या हुआ? उसी हफ्ते जोरदार बारिश हुई और उन बारिश की बूंदों ने तो जैसे जादू ही कर दिया। कुछ ही दिनों में वो पूरी पहाड़ी फिर से हरी भरी मुलायम घास से भर गई। अब बारासिंगे के पास खाने के लिए ढेर सारी घास थी और साथ में थी उसके दोस्तों की सच्ची देखभाल। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आ गई और वो एकदम ठीक हो गया। पूरे जंगल में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। चलिए जल्दी से दो नए अंग्रेजी शब्द सीखते हैं जो कहानी में आए। पहला है लश। लश का मतलब है खूब हरा भरा, जैसा वो जंगल था। और दूसरा शब्द है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है नरम और ताज़ा, जैसे वो घास थी। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिला? वो ये है, प्रकृति के पास हर किसी के लिए भरपूर है, लेकिन हमें उसके संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। और अब एक सवाल आपके लिए। हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं और हमें उन्हें समझदारी से यूज़ करना चाहिए? जैसे साफ पानी या पार्क के झूले। इस पर सोचिएगा ज़रूर। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।